इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है एनसीईआरटी की। चैप्टर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आती है कन्वर्जन। पहला क्वेश्चन 6.19 का फर्स्ट पार्ट, प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। कन्वर्जन हमने 11th में भी करी थी, मैंने आपको बताया था 11th में कि कन्वर्जन में करना क्या होता है, कि इससे ये बनाना है। प्रोपीन आपको पता है 3 कार्बन वाला एल्कीन, उससे क्या बनाना है, प्रोपेन वन ऑल, 3 कार्बन में और फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल लगा। तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि प्रोडक्ट जो बना है, आप सीधे यहां से मत सोचना, आप ये सोचो कि ये आएगा किससे। इस चैप्टर में हमने OH लाना क्या सीखा है, वेरी गुड। हमने OH लाना सीखा है एक्वस KOH से। एक्वस KOH क्या लाता है, OH। तो आपने इस चैप्टर में सीखा है कि भैया आपके पास जब हेलोजन लगाओ तो उसमें हम एक्वस KOH मिला देते थे, तो KBr बाहर हो जाता था ना, और Br हट के क्या लग जाता था, OH। तो आप ये सोचो कि ये कहां से आया है, ये Br से आया है। तो आप क्या इसको Br तक ले जा सकते हो। अब जैसे मेरे पास प्रोपीन है, प्रोपीन में मैं क्या मिला दूं कि मेरा ये कंपाउंड आ जाए, फिर मैं उसमें एक्वस केवच मिला दूंगा, OH आ जाएगा। तो अगर जैसे इसने बोला HBr, तो ये गलत हो गया। अगर आप सिर्फ HBr मिलाते हो तो डबल बॉन्ड टूट के Br बीच में आता है, मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है। अगर आप समझे हो, सिर्फ HBr मिलाते हो तो गलत क्यों हुआ, क्योंकि Br कहाँ आएगा, बीच में। मार्कोनिकॉफ फॉलो करने में हाइड्रोजन इस पे कम होगा, इस पे तो ज्यादा होगा ना जब आप हाइड्रोजन लगाओगे। तो आप कब आपको कभी कॉर्नर पे अगर Br लगाना है तो HBr किसके साथ मिलाना, पेरोक्साइड के साथ मिलाना। तो हमेशा डबल बॉन्ड टूट के Br कहाँ लगेगा, कॉर्नर पे। अगर बीच में लगाना है तो खाली HBr मिला दो, पेरोक्साइड साथ मिलाओगे तो कॉर्नर पे लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। फिर इसमें आप मिला दो, वही क्या मिलाना है, एक्वस केवच। जब अभी आप खुद करोगे तो इधर मत देखना, इसलिए एक बार में ध्यान से सुन लो ताकि याद भी हो जाए, बोर्ड के हिसाब से आप प्रिपेयर करें। बात समझ में आई यहाँ तक। तो HBr मिला है पेरोक्साइड के साथ, Br कॉर्नर पे लग गया, फिर एक्वस केवच मिला है, Br हट के OH आ गया, खत्म कहानी। कुछ कुछ चीजें 11th की आएंगी, मैं आपको यहाँ रफ में बताता रहूंगा, वो अपने मन में रखना। देखो जैसे अगला क्वेश्चन 11th का है, थोड़ा 11th थोड़ा 12th। इथेनॉल, इथेन में अल्कोहल, इथेन कितने कार्बन होते हैं, 2। 2 कार्बन में अल्कोहल इथेनॉल। चाहिए क्या, ब्यूट। ब्यूट कितने कार्बन होते हैं, 4। और आइन, आइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये वुड्स नहीं है, मैं आपको बता दूं, सुनो सुनो। ट्रिपल बॉन्ड लाना है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड 11th में था ना, एल्कीन एल्केन एल्काइन, है ना, एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे आता है जरा आप सुनिए 11th से। आपको 11th में कंसेप्ट कराया था एसिडिटी ऑफ इथाइन, एक कंपाउंड था ना, एसिडिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये बताया था। देखो ये है एल्काइन, ये इथाइन है, 11th का कंपाउंड। मैंने आपको उस टाइम बताया था 12th में यूज होगा। इसमें जब सोडियम मिलाते हैं ना, सोडियम क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के खुद लग जाता है, एक हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां पे सोडियम लग गया। जो H+ निकला, इससे पता चलता है ये एसिडिक है। ये एसिडिटी प्रूव करने का तरीका था 11th में, कि अगर आपको इथाइन को एसिडिक प्रूव करना है, सोडियम मिलाओ, H हटा के आने लग जाता है ना। तो ये कंपाउंड जो बना, इस कंपाउंड को कहते हैं सोडियम इथाइनाइड। इसको क्या कहते हैं, सोडियम इथाइनाइड। ये यूज होता है यहाँ, कैसे देखना जरा। इसमें पहले मिलाना HBr, अल्कोहल में क्या मिलाना, HBr। तो H2O बाहर हो जाएगा, यहाँ Br लगा, ठीक है। अब मिलाना ये जो कंपाउंड है, क्या कंपाउंड का नाम है, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। ध्यान से देखना, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। हुआ क्या जरा देखो, जब आपने ये मिलाया CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, तो हुआ क्या पता है, ये NaBr बाहर हो गया। NaBr बाहर, ये पूरा एज इट इज यहाँ लग जाएगा। कैसा लगेगा, Br चला गया, Br की जगह ये लगा दो, क्या लगाना है, ये, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये NaBr बाहर हुआ ना, ये C आके इस C के साथ बॉन्ड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया और कार्बन भी डबल हो गए, 2 का डबल कितना हो गया, 4। तो ये पार्ट 11th का है बेटा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या कर, याद रख, कई बच्चे क्या करते हैं, ये ही लगा देते हैं सीधा इसमें ना। जब तक यहाँ हेलोजन नहीं आएगा, जब तक यहाँ हेलोजन नहीं आएगा, ये काम नहीं करता CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने
वहां मत बैठो, वहां से आपको वो दिखे उस पे बैठ जाओ, ये इधर बैठ जाओ। सबसे पहले आपने क्या करना है, HBr मिलाना है। HBr मिलाओगे तो H2O बाहर होगा, यहाँ Br लगेगा, फिर ये मिला देना, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, तो वो NaBr बाहर, ये यहाँ लग गया। कुछ कुछ चीजें याद करने वाली। अगला, थर्ड और 16th मैंने एक साथ लिखा है, थर्ड के बाद मैंने फोर्थ नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। देखो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, और 16 में क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसी का उल्टा ही है। तो आप एक देख लो, अगला खुद कर लोगे। 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन कितने कार्बन, 3, 1 पे ब्रोमो हटाकर हमें 2 पे ब्रोमो लगाना है, यहां से Br हटा के यहां लगा। ठीक है, तो Br हटाने का तरीका, Br हटाने का तरीका, एल्कोहलिक KOH। कभी भी Br हटाना है, क्या मिलाना है, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH Br हटा के डबल बॉन्ड लाता है, याद है। एक्वस KOH क्या लाता है, OH। एल्कोहलिक KOH क्या लाता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, Br हट के डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब मुझे Br कहाँ लाना है, बीच में, तो मैं HBr मिला दूंगा। HBr मिला देंगे, बीच में आ जाएगा ना Br। अगर कॉर्नर पे लाना होता तो क्या करते, HBr के साथ H2O2 मिला देते, कॉर्नर पे आ जाता। अगला वाला कर लोगे, सेम वही है, उल्टा जाना है, सेम वही करना। अब यहाँ 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो बनाना है, बना लोगे। पहले एल्कोहलिक KOH मिलाना, तो Br हट के क्या लगेगा, डबल बॉन्ड, ऐसे ही आ जाएगा। फिर HBr के साथ क्या मिला देंगे, पेरोक्साइड, तो कॉर्नर पे लग जाएगा Br, हो जाएगा। नेक्स्ट, टोलीन से बेंजाइल अल्कोहल। देखो बहुत बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखो टोलीन तो सबको पता ही है ऑलमोस्ट, जिनको नहीं पता, बेंजीन पे CH3 को टोलीन कहते हैं। बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल में बहुत कंफ्यूजन है। कभी ये वर्ड आ जाए ना, ये वर्ड भूलना नहीं आज के बाद। बेंजाइल का मतलब बेंजीन पर एक कार्बन एक्स्ट्रा है, इसको बेंजाइल कहते हैं। और अल्कोहल क्या होता है, OH, बेंजाइल अल्कोहल। और अगर डायरेक्ट लगाओ बेंजीन पे अल्कोहल, इसे फिनॉल कहते हैं। ये फिनाइल अल्कोहल है या फिनॉल। बेंजीन पे डायरेक्ट OH लगा से क्या बोलेंगे, फिनॉल। बेंजीन पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो इस पूरे को बेंजाइल बोलेंगे, और ये अल्कोहल। याद रखना, ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये फिनॉल है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। अब मुझे OH चाहिए। पहला क्वेश्चन देखो, OH किससे आता है, एक्वस KOH। लेकिन एक्वस KOH किसे हटाता है, Br को। अगर यहाँ Br लगा होता तो एक्वस KOH डाल देते, Br हट के क्या लग जाता, OH, तो लगाओ Br यहाँ। ये एल्केन है ना, CH3 क्या है, मीथेन है, मिथाइल ग्रुप। इसमें आप ब्रोमिनेशन कर दो लाइट के साथ, ब्रोमिनेशन लाइट के साथ करते हैं। FeBr3 नहीं करना, FeBr3 करोगे तो बेंजीन पे ब्रोमीन लगेगा। अभी आपको एल्केन पे ब्रोमीन लगाना है, या क्लोरीन, आप क्लोरीनेशन भी तो करते हो ना लाइट के साथ। क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, HNO क्या बोलते हैं, लाइट। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के इधर क्या लग जाता है, Cl हो चाहे Br हो, एक्वस KOH मिलाने से काम हो जाएगा ना। एक्वस KOH मिलाओ, KCl बाहर, Cl हट के क्या लग जाएगा, OH, आगे बन जाएगा। मुश्किल नहीं है, जो समझ के करेगा। कन्वर्जन बहुत इंटरेस्टिंग है। आ रही बात समझ में, KCl बाहर हो जाएगा ना बेटा, Cl हट के क्या लग जाएगा, OH। ठीक है, अगला, ये तो 11th वाला मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट, बेंजीन से देखो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन चाहिए। 4 ब्रोमो, 4 मतलब इधर, और नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो मेन ग्रुप पे। ठीक है, देखो ऑर्डर मैटर, मैंने आपको 11th में बताया था, ये 11th का ही है वैसे क्वेश्चन, है ना, ये 11th का है, हमने 11th में भी किया था ये सेम क्वेश्चन। 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, सवाल ये उठता है पहले ब्रोमिनेशन करेंगे कि पहले नाइट्रेशन करेंगे। अब वही देखो, ये गलत जवाब है। देखो क्यों, रीजन, अगर कल से देखो, अगर किसी ने पहले नाइट्रेशन कर दिया सपोज, तो नाइट्रेशन जब आप करते हो, HNO3 डालते हो H2SO4 के साथ, तो नाइट्रो लग जाएगा। ठीक है, गलत क्यों है वो बता रहा हूं। नाइट्रेशन करा, नाइट्रो लग गया। अब आपको ब्रोमीन लाने के लिए ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा, ब्रोमीन मिलाओगे। ब्रोमीन किसके साथ मिलाओगे, FeBr3 के साथ। तो नाइट्रो अगर बेंजीन पे लगा दिया, नाउ इट बिकम्स अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो ब्रोमीन लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो मेटा पे लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए गलत हो। तो पहले नाइट्रेशन कभी मत करना,
कब करना, अगर आपको आंसर में मेटा वाला लाना, अगर ये 3 ब्रोमो लाना होता तो आप पहले नाइट्रेशन कर लेते। आपको क्या लाना है, 4 ब्रोमो, तो पहले नाइट्रेशन नहीं करना है, पहले ब्रोमिनेशन करो आप। पहले क्या मिलाओ, ब्रोमीन, किसके साथ, FeBr3 के साथ, तो ब्रोमीन लग जाएगा मेन पोजीशन। अब चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये भी मेन है ये भी मेन है। फिर नाइट्रेशन करो, नाइट्रेशन करोगे, मैं यही लगा देता हूं। अब नाइट्रेशन करोगे H2SO4 के साथ तो नाइट्रो लगता है। मैंने आपको बताया था उस दिन नाइट्रेशन एक तो ऑर्थो पे लगता है, नहीं तो पैरा पे। तो आपको पैरा चाहिए ना, तो आप पैरा पे लगाओ ना नाइट्रो। ये 4 ब्रोमो ही माना जाएगा, 1 ये काउंट होगा, 1 2 3 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ही मानेंगे। ठीक है, तो याद रखना पहले ब्रोमिनेशन करना तब नाइट्रेशन करना। हाँ, हेलोजन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। हेलोजन में हमने कर रहे थे ना उस दिन, हेलोजनेशन नाइट्रेशन सब कुछ या तो ऑर्थो पे लगता था या पैरा पे। फ्रीडल का भी किया था या ऑर्थो या पैरा पे, है ना। तो इसलिए पहले ब्रोमिनेशन करना। अगला बेंजाइल अल्कोहल। अब यहां से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पहले आप 7th देखो तब 6। यहां से आ रही है एक रिएक्शन, उसका नाम है स्टेप अप। मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। इथेनॉल, इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2। 2 कार्बन वाले अल्कोहल से प्रोपेन, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, 3। प्रोपेन नाइट्राइल इसे कहते हैं, नाइट्राइल साइनाइड को कहते हैं। इथेनॉल से क्या चाहिए, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। 2 कार्बन से कितने कार्बन चाहिए, 3। एक कार्बन ज्यादा चाहिए तो स्टेप अप रिएक्शन करेंगे आप। हाँ, स्टेप अप क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर आपके पास हेलोजन है, उसमें KCN मिलाते हो तो KBr बाहर हो जाता है और क्या लग जाता है, CN। CN एक कार्बन एक्स्ट्रा ले आता है, C ले आया ना एक्स्ट्रा, तो एक कार्बन बढ़ गया ना यहाँ। लेकिन KCN किस में मिलाते हैं, हेलोजन में। ये हेलोजन है, नहीं। आप पहले इसको यहां तक ले जाओ Br तक, फिर Br में KCN मिला दोगे, CN आ जाएगा ना। तो इसमें क्या मिलाओगे, इसमें क्या मिलाओगे, HBr। HBr से H2 बाहर हो जाएगा, यहाँ OH के OH को हट जाएगा, क्या लग जाएगा, Br। फिर इसमें क्या मिला दोगे आप, KCN। KCN मिलाने से Br हट के बाद CN लग जाएगा, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। तो क्या बन गया, ये प्रोपेन नाइट्राइल, Br हट के CN लग गया। ठीक बात। तो KCN मिलाना, एक कार्बन अगर बढ़ाना हो तो क्या मिलाना, KCN। एक दूसरी भी बात बता देता हूं, साइनाइड में पानी डालने पर, हाइड्रोलिसिस कहते हैं इसे, साइनाइड में पानी डालने पर साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस इसकी हट जाती है और ये अपना OH यहाँ पे दे देता है। वो बैलेंसिंग इसमें नहीं दिखाई, ये तुम्हें याद रखना है, मैं बता दूंगा अगले से अगले चैप्टर का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ यूज है। साइनाइड में पानी डालने पर हाइड्रोलिसिस होती है, ब्रेक होके बॉन्ड, साइनाइड कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नई चीज है आपके लिए, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक। अब यहाँ पे यही इस्तेमाल है 7th वाले में, ये 6th वाले में। बेंजाइल अल्कोहल, देखो जरा, बेंजीन पर CH2OH, इसे बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल से चाहिए 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखो, इथेन कितने कार्बन को कहते हैं, 2 को। इथेनोइक एसिड ये होता है ना 2 कार्बन वाला, 1 2 1 2 2 पे बेंजीन लगा दो, तो इसे बोलते हैं 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। आप देख रहे हो ये जो रिएक्टेंट है उसमें कितने कार्बन है, 1, और प्रोडक्ट में कितने कार्बन चाहिए, 2। एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN मिलाना पड़ेगा, KCN होने के लिए यहाँ Br होना चाहिए। OH में तो नहीं मिलता ना, OH में पहले क्या मिलाओगे, HBr। OH में आप पहले क्या मिलाओगे, HBr, तो H2O बाहर होके ऊपर क्या लग जाना है, ऊपर OH हट के क्या लग जाएगा, Br। अब Br वाले में क्या मिलाएंगे आप, KCN। KCN मिला देंगे, KCN मिलाने से ऊपर CN लग जाएगा, CH2CN। CN में पानी डाल दो, CN में हाइड्रोलिसिस करने पर साइनाइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक बना। बात समझ आई, साइनाइड में पानी डालने पर वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एनिलिन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलिन ये हम कर चुके हैं, सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी है आपने इस चैप्टर में, सैंडमेयर रिएक्शन वही है। एनिलिन से
कोई भी कन्वर्जन आती है, पहला स्टेप याद करो, NaNO2 HCl, टेम्परेचर भी याद रखो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, याद हो गया। NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में ये डाइजोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जरा याद करने वाली है। N2Cl कैसे आया, ये दो हाइड्रोजन हटते हैं, एक नाइट्रोजन ये देता है, ये तो इस पे दो नाइट्रोजन हो जाएंगे, दूसरा हाइड्रोजन हटता है, उसको ये क्लोरीन दे देता है। दो हाइड्रोजन हटे, उसकी जगह पे एक नाइट्रोजन और एक क्लोरीन आके लग जाता है, तो एक नाइट्रोजन पहले था, एक और आ जाएगा तो N2 हो जाएगा, और एक ये Cl देगा तो N2। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसे डाइजोनियम कहते हैं। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन चाहिए। क्लोरोबेंजीन के लिए मैंने आपको बताया था Cu2Cl2 डालते हैं, क्या है ये, Cu2Cl2 HCl के साथ। तो ये बस डिस्टर्ब करता है और कुछ नहीं करता, इसको जाएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टर्ब करेगा तो नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, ये नाइट्रोजन गैस है। N2 क्या है, नाइट्रोजन गैस, ध्यान लगा के रखना। आप बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हो, ये सोचो मेरे स्कूल में ये आ रहा है वो आ रहा है, कोई नहीं, बोर्ड में सब कुछ आ रहा है, बोर्ड के नंबर ही फाइनल लगते हैं, स्कूल के कोई नंबर नहीं कहीं लगते। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ो अच्छे से पढ़ो बोर्ड के लिए। Cu2Cl2 मिलाना है HCl के साथ, तो नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, क्या बचेगा खाली, क्लोरीन। क्लोरीन आके बॉन्ड बना लेगा बेंजीन से, क्लोरीन बेंजीन से बॉन्ड बना लेगा तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। आए समझ। नेक्स्ट, अब आगे वाले सब बहुत आसान है, बस यहीं तक थे जो थोड़े से अलग हैं। अगले देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन कितने कार्बन होते हैं, 4, 2 पे कितने आ लग गया है, क्लोरो से क्या चाहिए, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। 2 क्लोरो से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन चाहिए। हेक्सेन कितने कार्बन होते हैं, 6, 3 और 3 6, 3 और 4 पे मिथाइल लगा दो, CH3 और CH3। देखो 1 2 3, 3 पे एक मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल और हेक्सेन, ये आ गया। जरा देखो रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 4, रिएक्टेंट में 4 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 8। 6 सीधे सीधे लगे हैं, 2 इधर लगे हैं, 6 सीधे लगे हैं, 2 उधर लगे हैं, तो 8 हो गया ना टोटल कार्बन। यहाँ 4 है और उसका डबल क्या हो गया, 8। वुड्स रिएक्शन, हेलो हेलो एल्केन है ना ये। हेलो एल्केन में क्या मिलाना, डबल डबल कार्बन का ना, सोडियम किसके साथ, ड्राई ईथर। तो ये बना, ये देखो कैसे बना, मैं रफ में करके दिखाता हूँ, देखो जरा ये कैसे बन गया। ये ऐसे ऐसे याद है, 2 लेने होते हैं, तो मैं 2 ले रहा हूं, 1 और ये 2, ऐसे ऐसे 2 ले रहा हूं, 2 ले लिए। 2 सोडियम भी लेने होते हैं, है ना, तो एक Na एक Cl ले गया, दूसरा Na दूसरा Cl ले गया। जब ये Cl ले गए, वहां फ्री इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। ये कॉर्नर वाला CH3 होता है। जरा लंबी चेन देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, वही आया ना ये, क्या आया, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, वही बना ना ये। इसको खींच दो, सीधी चेन यही आ जाएगी ना, आई बात समझ में। तो वुड्स रिएक्शन हुआ इसमें। अगला देखो, ये सब बच्चों वाले हैं सब। 10th, 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रॉप कितने कार्बन होते हैं, 3, 2 पे मिथाइल है और ईन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, 2 मिथाइल प्रोपीन, 1 प्रोपीन, मतलब 1 पे डबल बॉन्ड लगा है। से क्या चाहिए, इनको चाहिए 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो चाहिए, दिख रहा है ये, विजिबल है, 2 पे क्लोरो चाहिए, 2 पे मिथाइल चाहिए, देख रहे हो, एक स्टेप में हो जाएगा। Cl चाहिए, यहाँ HCl मिला दो। HBr मिलाते हो, जब आप HBr मिलाते हो, खाली HBr मिलाते हो तो Br बीच में लगता है ना। अब मुझे Br नहीं चाहिए, मुझे Cl चाहिए, तो मैं HCl नहीं मिला दूंगा, HCl मिला दो, बीच में Cl लग जाए। तो HCl मिलाओगे बिना पेरोक्साइड के साथ, तो बीच में लगेगा Cl, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बीच में Cl लग जाए, खत्म हो गया। HBr मिलाते तो Br लगता, HCl मिलाते Cl लगता। अगर कॉर्नर पे चाहिए होता तो बेटा, जब आप HBr मिला रहे हो तो अपने आप Br थोड़ी लगता है, जब डबल बॉन्ड टूटता है तभी तो Br लगता है, वरना इसके तो 4 4 पूरे हैं। डबल बॉन्ड टूटता है तब Br लगता है ना। तो यहाँ जब HCl मिलाओगे, डबल बॉन्ड टूटेगा तभी तो Cl लगेगा, और वो H कहाँ लगेगा, कॉर्नर वाले पे। वो H वेच नहीं लगा रहा हूं मैं, H आपने सब जगह लगा लेना। अरे बात समझ में। अब जो आगे के 10 है, उसमें मैं ये नाम नहीं लिख रहा, नाम आप लिख लेना, मैं सीधा काम पे आ जाता हूँ।
आगे वाले बहुत सवाल हैं, यहां से शुरू करते हैं। कैमरा थोड़ा इधर कर दे बेटा। 11, मैं 20 तक पूरे बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखते रहो। 11, इथाइल क्लोराइड, ये आप खुद करे हो देखो। इथाइल, इथ कितने कार्बन होते हैं? 2। इथाइल क्लोराइड से बच्चों चाहिए, दिख रहा है ऊपर, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, ये आप खुद करोगे, बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि है क्या है। इथाइल कितने कार्बन? 2। प्रोपेन कितने कार्बन? कार्बन बढ़ाना है, क्या करोगे? KCN। कार्बन बढ़ाना है, क्या करेंगे? KCN। देखो इसमें ऑलरेडी Br लगा हुआ है, Cl, सीधा KCN मिलाना, CN आ जाएगा। CN में पानी डाल देना, CN में पानी डालने पे क्या आ जाता है? कार्बोक्सिलिक आ जाएगा ना, सीधा कार्बोक्सिलिक। सीधा पहले KCN डालो, CN आएगा, CN में पानी डालोगे, कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, तो खत्म, सीधा हो जाएगा। ये है 11। 12 मैं मेथड बता रहा हूं, आप कर लोगे सारे। 12 देखिए, ब्यूट वनीन, ब्यूट मतलब 4, वनीन से क्या चाहिए? ब्यूट वनीन से चाहिए ये आयोडो चाहिए, कॉर्नर पे नहीं। NaI के लिए हेलोजन पहले होना चाहिए। आप पहले HBr मिलाओ पेरोक्साइड के साथ, पेरोक्साइड साथ मिलाओगे, कॉर्नर पे Br लग जाएगा। HBr जब इसमें मिलाओगे पेरोक्साइड के साथ, HB, देखो ये डबल बॉन्ड था, पहले मैं क्या मिलाऊंगा इसमें? पहले मैं इसमें मैं मिलाऊंगा HBr किसके साथ? तो कॉर्नर पे क्या लग जाना है? Br, लेकिन मुझे तो आयोडीन चाहिए। अब NaI डालोगे, होता ना फिंकरस्टाइन स्वार्ट्ज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज। NaI डालोगे तो क्या करेगा? आपको आयोडीन दे देगा, आपसे ब्रोमीन ले लेगा, हेलोजन एक्सचेंज, याद है? ठीक है, कर लोगे तो कर लेना फिर। अगला 13, मैं मेथड बता रहा हूं, करना आपने। 13 सुनिए, 2 क्लोरोप्रोपेन, देखो जरा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 पे क्लोरो है, प्रोपेन है, 3 कार्बन से क्या चाहिए? 1 प्रोपेनॉल। OH चाहिए कॉर्नर पे। तुम देखो, तुम 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो ले आए थे ना, यहां से Cl हटा के कॉर्नर पे ला सकते हो, ला सकते हो। क्या डालते हैं? अल्कोहलिक केवल डालोगे तो ये Cl हट जाता है, क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। फिर HBr डालना पेरोक्साइड के साथ, तो कॉर्नर पे Br आ जाएगा। फिर Br में एक्वस केवल डालने पर, एक्वस केवल क्या लाता है? Br हटा के क्या ला देगा? OH, OH आ जाएगा कॉर्नर पे। एक बारी और, आपको पता है कि Br से ही के OH लाया जा सकता है या Cl से लाया जा सकता है। अगर ये Cl यहां से तोड़ के किनारे लगा दो, कॉर्नर पे अगर Cl आ जाए, फिर वहां एक्वस केवल डाल दो, OH आ नहीं जाएगा वहां। तो यहां से Cl हटा के वहां कैसे बचाते हैं? 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो कैसे बचाया था? पहले अल्कोहलिक केवल डालते हैं, हाँ पहले क्या डालते हैं? अल्कोहलिक केवल, जिनको समझ नहीं आया, अल्कोहलिक केवल से क्या आता है? डबल बॉन्ड। फिर HBr डालते हैं पेरोक्साइड के साथ, तो कॉर्नर पे क्या आता है? Br, Br आ गया कॉर्नर पे। अब डाल दो एक्वस केवल, एक्वस केवल डाल देंगे तो Br हटाकर क्या लग जाएगा? OH आ गया ना। ठीक है, रिएक्शन याद नहीं है इसलिए ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, रिएक्शन याद करो, फिर से देखो। अल्कोहलिक केवल Cl हटाकर क्या लाता है? डबल बॉन्ड। HBr डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, पेरोक्साइड के साथ मिलाओगे तो कॉर्नर पे लगता है Br, है ना। अब आपको Br हटा के OH लाना है, तो एक्वस केवल मिलाओगे ना, Br हट के OH लग जाएगा। बात समझ आई? कर लोगे? ये है 13। 14 सुनिए, 14 जरा ध्यान से बेटा, जब खत्म होने वाला है, 5 मिनट और लूंगा बस मैं। 14, आइस, ये ना, ये जो है अगला क्वेश्चन, ये अगले के अगले चैप्टर का है, लेकिन यहाँ दे दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों दे दिया, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ, याद कर लेना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसो मतलब बीच में, अल्कोहल प्रोपेन के बीच में लगता है, इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं। आयोडोफॉर्म बनाना है, ये अगले चैप्टर का है, एल्डिहाइड कीटोन का है ये। आयोडोफॉर्म इसे कहते हैं, CH3 को क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म। अब इससे क्या करना है, ये तुम्हें याद करना है। इसमें कॉपर मिलाते हैं बेटा 573 केल्विन पे, तो ये कॉपर मिलाने से हाइड्रोजन दोनों के हटते हैं और डबल बॉन्ड आता है, कीटोन बन जाता है। यहां से H हटता है और एक यहां से H हटता है, 2 H हटते हैं, इधर डबल बॉन्ड आता है। फिर इसमें मिलाते हैं ये NaOH I2, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन मिलाते हैं,
तो आइडोफॉर्म आ जाता है। ये भी याद कर लेना, जब हम अगले से अगले चैप्टर करेंगे वहां मैं बताऊंगा क्या क्या हुआ, अभी तो याद कर लो इसे। 15 15 ध्यान इधर, 15 पे पहुंच गए हम। क्लोरोबेंजीन से पी नाइट्रोफिनॉल, इसमें तुम्हारा मेमोरी टेस्ट होगी। क्लोरोबेंजीन, पी नाइट्रोफिनॉल, पी पे नाइट्रो है, ऊपर क्या लगा हुआ, फिनॉल। मैंने आपको उस दिन जाते जाते जब लास्ट रिएक्शन लिखी थी, मैंने कहा था क्लोरो से अल्कोहल बना सकते हैं एक चीज डाल के। NaOH अकेले से नहीं बनता, NaOH H प्लस टेम्परेचर, हाँ ये सब लिखना। NaOH H प्लस Cl हटाता है और ऊपर क्या लाता है, OH। OH लिया, फिर नाइट्रो चाहिए, नाइट्रेशन करोगे, क्या डालना है, HNO3 H2SO4 के साथ, तो नाइट्रो लग जाएगा। ये मैंने बना दिया, थोड़ा अलग है। 15 समझ में है। 16 हम पहले ही कर चुके हैं, थर्ड के साथ 16 किया था। 17 लास्ट, सेकेंड लास्ट, जल्दी देख लो। 17 क्लोरो इथेन से ब्यूटेन, बहुत आसान। क्लोरो इथेन से क्या चाहिए, ब्यूटेन। हो नहीं गया, हो गया ना। 11th वाला, क्लो इथेन में कितने कार्बन, 2, और यहाँ कितने हो गए, 4। कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, हो जाएगा। ये हो गया 17, 18, 17 समझ में आ गया। 18, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। हाँ ये भी मैंने बताया था। देखते हैं तुम्हारा नॉलेज टेस्ट, उस टाइम मैंने कहा था ऐसा मत करना, अभी देखता हूँ कौन ऐसे से करता है। बेंजीन से डाइफिनाइल चाहिए, एक बेंजीन से 2 बेंजीन चाहिए। इधर इधर देखो, एक बेंजीन से 2 बेंजीन, इतनी जगह कम है, 2 बेंजीन भी नहीं बन रहा। हाँ जी देखो, बताओ। वेरी गुड, मैं यही देख रहा था कि कोई सीधा सोडियम मिला रहा है। सीधा सोडियम नहीं मिलेगा, ऊपर क्या होना चाहिए, हेलोजन। बिना हेलोजन के फिटिक रिएक्शन, इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। पहले आप ब्रोमिनेशन करोगे, कर लोगे ब्रोमिनेशन FeBr3 के साथ, तो ब्रोमीन लग जाएगा ऊपर, फिर सोडियम मिला देना ड्राई ईथर के साथ, तो डबल हो जाएगा ना। समझ गए, 2 स्टेप में होगा। ये है 18, 19 दिख रहा है बेटा, ये बस 2 और बचे हैं, देखना। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी इसे कहते हैं ना बच्चों, चारों तरफ जब घिरा हो, ये टर्ड ब्यूटाइल है, ये टर्ड ब्यूटाइल है और बीच में ब्रोमाइड लगा दिया, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो क्या चाहिए पता है, ये Br यहां से हटा के कॉर्नर पे लगाना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड चाहिए। ये Br यहां से हटाना है और कॉर्नर पे लगाना है। ये भूल गए तुम लोग इतनी जल्दी, पहले अल्कोहलिक KOH मिलाएंगे। Br को हटाना होता है तो सबसे पहले कौन सा KOH मिलाते हैं, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH Br हटा के क्या लाता है, डबल बॉन्ड। फिर HBr पेरोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो Br कहाँ लग जाएगा, कॉर्नर पे। आया, पहले Br हटाना है, तो ये बेटा ये वाला करेगी तब याद आ जाएगा तेरे को। पहले अल्कोहलिक KOH मिलाते हैं तो Br हट के यहाँ क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। HBr हटता है ना, डबल बॉन्ड लगता है। फिर कॉर्नर पे Br लाने के लिए क्या करते हैं, HBr डालते हैं पेरोक्साइड के साथ। कर लोगे, जिनको रिएक्शंस याद नहीं अभी याद कर लो बेटा। लास्ट पे आ गए हम, 20th लास्ट। सुनो, एनिलिन, बेंजीन पे NH2 को क्या कहते हैं, एनिलिन। सिर्फ फिनाइल आइसोसाइनाइड चाहिए, ये भी थोड़ा इन्होंने दे दिया है, ये अगले से अगले चैप्टर का है। इससे ये चाहिए बच्चों, इधर देखना, इसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड में फर्क देखो। Cl लिखा है तो साइनाइड, Cl लिखा है तो साइनाइड, और NC लिखा है तो आइसोसाइनाइड, याद रखना। फिनाइल आइसोसाइनाइड चाहिए, तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर का है, तुम्हें याद रखना है। क्लोरोफॉर्म और KOH, क्या डालना है, क्लोरोफॉर्म और KOH, ये तुम्हें रिएजेंट याद रखना है, ये भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट का है, बल्कि लास्ट चैप्टर का है अमाइन का। इन्होंने यहाँ दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया तो ये 2 क्वेश्चन इन्होंने, एक 14 और एक 20th, ये इन्होंने नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर का दिया।